देखिए, ये जो शब्द है मदिरा, ये जो शब्द जिसका हम उपयोग करते हैं, असल में ये शब्द जिसको दूसरे शब्दों में शराब बोलते हैं, हमारे पूरे सनातन में हर जगह पर इसको निषेध बताया गया है। कई लोग बड़े भ्रमित हैं कि वो मदिरा को सोम से जोड़ते हैं कि देवता सोमरस का पान करते थे। मैं यहां जोड़ते इसलिए चल रहा हूं कि उनका अब जो भ्रम है वो मैं तोड़ दूं। जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें जब मदिरा प्रकट हुई तो सारे देवता उसकी गंध से भाग गए थे, तब असुरों को वो प्राप्त हुई थी। इसका मतलब ये देवताओं का भोग नहीं है। एक चीज तो फिर हमने जो सुना है देवता सोमरस का पान करते हैं, वो क्या है? ये एक पौधा होता है। ध्यान रखिएगा, हमारे यहां मदिरा को गलत क्यों कहा गया है, उसका कारण है वो आपकी चेतना को सुप्त कर देती है, और जब चेतना सुप्त होती है तो आप ऊर्ध्वगामी नहीं हो पाते, आपकी अवनति शुरू होती है, और धीमे धीमे वो आपके ब्रेन में एक पार्ट होता है जहां से हम किसी चीज को बहुत अच्छे से सोच पाते हैं, विचार कर पाते हैं, सबसे पहले उसको वो डल करता है और धीमे धीमे मस्तिष्क को कमजोर करता है, जिससे शरीर कमजोर होता है और धीमे धीमे शरीर में कई सारी विकृतियां आती हैं। तो ये उसका पार्ट है। लेकिन सोम क्या है? आज भी पाकिस्तान से अफगानिस्तान के इलाके में जो हिंदू कुश पर्वत है, उसके नीचे की तलछटी में एक पौधा होता है जिसको सोम पौधा कहते हैं। उसके पत्तों को उबाल के आज भी वहां उबालकर कहवे की तरह पिलाया जाता है, जिसको सोम रस कहते हैं। और वो बहुत, जैसे आप लोग एनर्जी ड्रिंक पीते हैं, उससे बड़ी ऊर्जा मिलती है। तो जो सोम का पौधा है, सोम रस है, उसको हमारे सामवेद में भी दर्शन आता है, यजुर्वेद में भी दर्शन आता है कि उसको, उस पत्ते को पीस कर उसको निचोड़कर उसको दही या छाछ के साथ पीने से ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। ऊर्ध्वगामी सोच मतलब एनर्जी इतनी होती है कि उससे बड़ा विकासीय कार्य होता है, और जो मस्तिष्क है वो बहुत महान और मजबूत बनता है। इति सोमरस। कई लोग अपने बहाने के चक्कर में देवताओं को भी लपेट देते, बोला वो भी तो सुनो, हमारे यहां तो बिल्कुल निषेध है। मनुस्मृति में कहा गया है, नश्यंति, तुम्हारे समस्त चीजों को नष्ट कर देती है, ये मनुस्मृति कहती है। तो दोनों चीजें अलग हैं। अब यहां पर वारुणी मदिरा का दर्शन है, ये भी उसका एक प्रकार है, ये भी उसका एक प्रकार है।